हेलो चिल्ड्रन। हमारे आज के वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए थे। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। लाइट दी हुई है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमने लिख दिया। इसे हमने इंसिडेंट किया, इस लाइट को डाला है एक मेटल सरफेस के ऊपर। तो एक मेटल सरफेस के ऊपर इस लाइट को चमकाया। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता लगाना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब हमें के मैक्स निकालना है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए आप सब जानते हो कि जो के मैक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाइ नॉट। ओके, तो सबसे पहले मैं एच न्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं। एच इंटू न्यू की वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू है फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻15। तो ये हो जाएगा 3 to the 6, 6 to the 12, 6 to the 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 10⁻−19 जूल। एच न्यू एनर्जी है ना, तो ये इतनी जूल हो गई। अब चिल्ड्रन हम लोग आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतने जूल का कितना? 13.26 इंटू 10⁻−19 जूल का कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर एच न्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बिकम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 13.26 इंटू 10⁻−19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इससे ये कट जाएगा। तो एच न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? एच न्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बिकम 13.26 डिवाइड बाय 1.6। तो चलो अगली बार है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जूल है और उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इस जूल को सीधा सीधा 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर दो। ये जूल है, इसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻−19 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो एच न्यू की वैल्यू मिल गई। अब के मैक्स की वैल्यू चाहिए। तो जो के मैक्स होता है वो होता है एच न्यू माइनस फाइ नॉट। एच न्यू की वैल्यू मिल गई 13.26 अपॉन 1.6 माइनस फाइ नॉट की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो के मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका एलसीएम ले लेते हैं 1.6, 13.26 माइनस 3.2, ये हो जाएगा 10.06 डिवाइड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेशन करते रहो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन, मुझे बस कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपका कंसेप्ट तो सही हो गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी दी थी, फ्रीक्वेंसी की मदद से एच न्यू निकाल लिया, लेकिन एच न्यू की वैल्यू तो जूल में निकली। आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। अब एक बार एच न्यू का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, उसके बाद के मैक्स के फॉर्मूले में हमने पुट करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। एक फोटोन है, उसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे हम एच न्यू लिखते हैं। एच न्यू की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी मिल गई। इस फोटोन को एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया गया। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू भी लिख लेते हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चलो फॉर्मूला तो बड़ा ही आसान है, के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। एच न्यू की वैल्यू दे रखी है, फाइव नॉट की वैल्यू दे रखी है, आंसर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आप करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। वीडियो पॉज करके करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए तो ये गलत ऑप्शन है। भाई गलत क्यों सर? सर ये देखो अभी अभी आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला। बिल्कुल मैंने अभी अभी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला, पर क्वेश्चन ठीक से पढ़ो क्या लिखा है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाव। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी हर एक वैल्यू अलाउड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। इससे कम काइनेटिक एनर्जी भी पॉसिबल है, पर इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, ये पक्का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट अवेलेबल है, पर पहले मैं आपको पूरे कैलकुलेशंस के साथ करवाऊंगा, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट से कैलकुलेशंस आसान होते हैं। बस शॉर्टकट का मतलब यहां पे ये है कि कैलकुलेशन की वैल्यूज आपको पहले से बता दी जाएगी। तो पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करते हैं। लाइट है, लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ की वैल्यू पता है 2000 एंगस्ट्रॉम, और उसे एक मेटल पे इंसिडेंट किया गया है जिसका वर्क फंक्शन है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब के ई मैक्स पूछ रहे हैं ये लोग। तो सबसे पहले हमें के ई मैक्स का फॉर्मूला तो पता है। के ई मैक्स के लिए हमें एच इंटू न्यू की वैल्यू चाहिए, एच इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। अब चिल्ड्रन आपको यह पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज गिवन बाय स्पीड अपॉन वेवलेंथ। या आपने शायद 8th 9th 10th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिर भी आपको लिख देता हूं। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, वेव्स चैप्टर में भी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द वेव, इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ। अब हम जो वेव की बात कर रहे हैं, हम तो लाइट की बात कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, अपॉन वेवलेंथ है लैम्डा। तो एच न्यू की जगह आप इस न्यू नाम की फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो आगे से याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके तो एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2000 एंगस्ट्रॉम। तो 2000 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगी एच न्यू की वैल्यू। अब एच की जो वैल्यू है वो हमने ऐसा यूनिट इस्तेमाल की है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ऐसा यूनिट यूज की है। वेवलेंथ
2000 एमस्ट्रॉन्ग, उसको मीटर में भी कन्वर्ट किया। देखो एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 होता है मीटर में, तो 2000 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया चिल्ड्रन? एसआई यूनिट में। जो वेवलेंथ है 2000 एमस्ट्रॉन्ग, इस एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई किया। तो चिल्ड्रन ये जो आंसर आएगा ये एसआई यूनिट्स में होगा, लेकिन हमें तो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, करेक्ट? तो अगर मैं इस पूरी चीज में 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 2000 इंटू 10⁻⁻10, अगर इस पूरी चीज को मैं डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इस पूरी चीज को, ये ऐसा यूनिट में आंसर आता है इसका, जूल में आंसर आता है इसका, लेकिन अगर मैं इस पूरी चीज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। थोड़ी देर पहले देखा था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दो। अब चिल्ड्रन ये कैलकुलेशन बहुत मगजमारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पावर्स का ध्यान रखो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इट्स अ वेरी टॉर्चर कैलकुलेशन। तो चिल्ड्रन मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे आप, इसको 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 इन सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये तो एच है, एच तो कांस्टेंट होता है, यह है सी, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है, यह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कन्वर्जन का फैक्टर है ये भी कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो क्यों ना इन्हें याद ही कर लिया जाए। तो चिल्ड्रन एच न्यू की वैल्यू अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट चाहिए, एच न्यू की वैल्यू किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप जब ये सारा मगजमारी वाला कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 12431.25, ऐसा उसके आगे पॉइंट भी होता है, अपॉन ये चीज क्या है चिल्ड्रन? ये तो वेवलेंथ है, अपॉन वेवलेंथ इन एमस्ट्रॉन्ग। तो ये शॉर्टकट का इस्तेमाल आप कर लो। अगर आपको एच न्यू की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इन सबको कैलकुलेट वैलकुलेट करके मगजमारी वगजमारी करके 12431 अपॉन लैम्डा आ जाता है। अब चिल्ड्रन लगभग लगभग 12431 लिखने की जगह आप 12400 भी लिख सकते हो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। ये ट्रिक किस में यूज करना है? ये ट्रिक तब यूज करना है जब आप जेडब्ल्यू और नीट दो, क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट में ऑप्शंस होते हैं अपने पास, तो जो नियर अबाउट ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12431 अपॉन लैम्डा की जगह 12400 अपॉन लैम्डा आप यूज कर सकते हो। बहुत फर्क नहीं आएगा आंसर में, इस अप्रोक्सीमेशन से आंसर में बहुत फर्क नहीं आता, बस पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क आता है। ओके, तो इतनी मगजमारी करने से अच्छा है, एच न्यू की इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू कैलकुलेट करने से अच्छा है शॉर्टकट का इस्तेमाल करो, आंसर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो एच न्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बिकम 12400 upon wavelength in Armstrong. What is the wavelength in Armstrong? 2000. The wavelength in Armstrong is 2000. तो सीधा 2000 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। आप तो इसको अगर मैं 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 10, यानी कि 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने पूरे कैलकुलेशन का जो निचोड़ है वो ये है, 12400 को वेवलेंथ इन एमस्ट्रॉन्ग से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा एच न्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। विश्वास नहीं है तो करते रहो ये कैलकुलेशन और देखो ये मैच होता है क्या आंसर। झूठ लगता है तो कर लो ये कैलकुलेशन। तो एच न्यू की वैल्यू हमें मिल गई, वर्क फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है। अब तो बस हमें फॉर्मूला यूज करना है, के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच न्यू की वैल्यू है अपने पास 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नॉट की वैल्यू भी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के ई मैक्स का आंसर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है। लाइट दी है, वेवलेंथ दी है, तो वेवलेंथ हमें एमस्ट्रॉन्ग में दी हुई है,
3000 एम्स्ट्रॉन्ग। उसे हमने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई मैक्स पूछ रहा है। अब हमें एच न्यू का फॉर्मूला तो पता है, एच न्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एम्स्ट्रॉन्ग। तो शॉर्टकट लगाने से बहुत बड़ा कैलकुलेशन हमारा कम हो जाता है। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसको 3 से काटते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, तो 41.33 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेशन आप लोग हैंडल कर लो चिल्ड्रन। एच न्यू का वैल्यू आ गया, फाई की वैल्यू पता है, तो के ई मैक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर इज 2.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन, लाइट की वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है भाई, मैं भी लिख लेता हूं। वेवलेंथ ऑफ लाइट है 1240 एम्स्ट्रॉन्ग। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है, उस लाइट को उस मेटल सरफेस के ऊपर डाल दिया। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ है हमारे पास, उसको हमने मेटल पे डाला। मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो चिल्ड्रन सबसे पहले तो है ना, मैं के ई मैक्स निकाल लेता हूं। के ई मैक्स निकालना तो हमें आ ही गया है, बहुत आसान है। मुझे पता है एच न्यू के लिए शॉर्टकट है 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एम्स्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ इन एम्स्ट्रॉन्ग कितना है 1240, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच न्यू की वैल्यू तो मिल गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के ई मैक्स भी मिल जाएगा। के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब के ई मैक्स इज इक्वल्स टू, एच न्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नॉट है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the maximum kinetic energy with which the electron will come out. तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए ये पूछ रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होता है ना, इस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, इतनी एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन निकला है, उसको रोकने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। तो चिल्ड्रन आप अब एक इसमें शॉर्टकट देखो, तुरंत हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। आप सबको पता है, देखो शॉर्टकट देखो, के ई मैक्स का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय एच न्यू अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पिछले वीडियो में क्यों लिखा था, आप ई भी लिख सकते हो, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस फाई नॉट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये पिछले वीडियो में ई की जगह क्यू लिखा था, क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज ऑल्सो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब के ई मैक्स का फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो। के ई मैक्स का फॉर्मूला भी कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो इन दोनों फॉर्मूला को देखो, काफी कुछ मैच करते हैं। ओके, दे मैच। अब अगर ये के ई मैक्स जूल में है, यानी ऐसा यूनिट का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एच न्यू भी जूल में होगा और ये फाई नॉट भी जूल में होना चाहिए। अगर मैं ऐसा यूनिट का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सारे ऐसा यूनिट में होने चाहिए। तो चलो अब मैं क्या दिमाग लगाता हूं, इस के ई मैक्स को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब के ई मैक्स अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर मैं के ई मैक्स का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं, तो मुझे एच न्यू का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एच न्यू की वैल्यू जो जूल में थी, अब वो हो गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस फाई नॉट को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो अब ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई है। तो एच न्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, फाइनॉट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, के ई मैक्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब चिल्ड्रन बहुत ध्यान से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला और ये के ई मैक्स का फॉर्मूला। यहां पे एच न्यू, यहां पे एच न्यू, यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है। तो ये जो E की वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही है। तो ये भी एच न्यू, ये भी एच न्यू। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां भी फाइनॉट, यहां भी फाइनॉट, यहां पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 E का वैल्यू, और यहां पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले जो आंसर देंगे वो सेम ही आने वाला है। फॉर्मूले पूरे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब द स्टॉपिंग पोटेंशियल, शॉर्टकट सुनो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो शॉर्टकट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट इज गिवन बाय के ई मैक्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? हमारा आंसर क्या आया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ई मैक्स जितना होता है, अगर के ई मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो के ई मैक्स का वैल्यू आया था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल में ऐसा लिख दोगे 7 वोल्ट। 7 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट और के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर के ई मैक्स की वैल्यू है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 7 वोल्ट। अगर के ई मैक्स की वैल्यू है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर के ई मैक्स की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। तो ये शॉर्टकट याद रखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है के ई मैक्स निकाल लो, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो के ई मैक्स की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट में हो जाएगी, खत्म। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला तो के ई मैक्स निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काम खत्म। तो अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का शॉर्टकट पता चल चुका है। तो देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म होता है। फोटोन की एनर्जी दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एच न्यू की वैल्यू दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के ई मैक्स तुरंत मिल जाएगा। के ई मैक्स होता है एच न्यू माइनस फाइ नॉट, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर के ई मैक्स जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना वोल्ट में होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको तुरंत मिल गया 3 वोल्ट, खत्म। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर पूछा है तो बेटर क्या होता है? के ई मैक्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाल लो, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वोल्ट में। ये शॉर्टकट है, इस्तेमाल करो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो बच्चे को फंसाने की कोशिश करता है, उसका समय बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको सावधान रहना है, इस क्वेश्चन में आपको अपना समय बर्बाद नहीं होने देना। क्वेश्चन ऐसा है, एक मेटल का सरफेस है और उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। अब तक हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ शब्द आ गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ का इस्तेमाल करना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के ई मैक्स? तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को इंसिडेंट किया जाए? तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। आप सबको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस only if the incident frequency
इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमें पता है, जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी ना हो जाए तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। अब चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला है C बाय लैम्डा। थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसका C बाय लैम्डा ये वैल्यू होती है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मतलब जब इंसिडेंट वेवलेंथ छोटी होगी, देखो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो जो फ्रीक्वेंसी के लिए बोलोगे उसका उल्टा वेवलेंथ के लिए बोलोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अब वेवलेंथ के लिए मैं उल्टा बोलूंगा, इंसिडेंट वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टे वर्ड्स इस्तेमाल करने इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो थ्रेशोल्ड से बड़ी हो जाए तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं तो अगर इंसिडेंट वेवलेंथ छोटा हो तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो वेवलेंथ में उल्टा बोलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमारे क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 5000 और इंसिडेंट वेवलेंथ है 6000। तो इन द क्वेश्चन जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो बड़ी दी हुई है। अब कंपेयर करके बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। इंसिडेंट वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए, तो इंसिडेंट वेवलेंथ तो बड़ी है पर क्वेश्चन में, इसका मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो जो के मैक्स का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या चिल्ड्रन? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो बहुत ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड है 5000 लेकिन इंसिडेंट वेवलेंथ है 6000। इंसिडेंट वेवलेंथ बड़ी हो गई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को डबल कर दिया जाए तो के मैक्स के साथ क्या होगा? यह है 4 ऑप्शन। अब आप सही ऑप्शन ढूंढो, वीडियो को पॉज करो और सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो के मैक्स के साथ क्या होगा? ओके चिल्ड्रन, तो आंसर है मोर देन डबल। अब ये कैसे आएगा आंसर? बहुत सारे बच्चों ने ये डबल मार्क किया होगा, डबल गलत आंसर है। आंसर है मोर देन डबल। देखो अभी प्रूफ करता हूं। के मैक्स का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाइ नॉट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एच न्यू की वैल्यू ले लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइ नॉट की वैल्यू ले लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में लिखा है डबल द फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको डबल करना है। नाउ डबल द फ्रीक्वेंसी, तो अगर म्यू को डबल करोगे तो एच न्यू की वैल्यू 10 की जगह 20 हो जाएगी। तो एच न्यू की नई वैल्यू है 20, ये केस 1 है और ये है केस 2। आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, तो एच न्यू की वैल्यू 10 की जगह हो जाएगी 20। वर्क फंक्शन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आंसर कितना है? 20 माइनस 1
19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले केई मैक्स था 9, अब केई मैक्स है 19, तो आंसर डबल से ज्यादा हो गया है। 9 का डबल करोगे तो 18 होगा ना, पर आंसर 18 नहीं है, आंसर 19 है। तो ट्रिक क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर मोर देन डबल होता है। ओके, तो बी केयरफुल, इस क्वेश्चन का आंसर है मोर देन डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसका केई मैक्स दे रखा है और एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल किया तो हम भी कर लेते हैं। केई मैक्स की वैल्यू दी हुई है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ केई मैक्स। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इंसिडेंट हुई है, यानी कि एच फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो चलन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो हम एच न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच न्यू की वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर 14। तो एच न्यू की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। तो के ई मैक्स की वैल्यू भी पता चल गई, एच न्यू की वैल्यू भी पता चल गई, और यहां पे इंटू 2 था, इंटू 2। तो के ई मैक्स की वैल्यू भी हमें पता है, एच न्यू की वैल्यू भी पता है, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है। चिल्ड्रन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क फंक्शन डिवाइड बाई एच। तो सबसे पहले मुझे ये वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा। के ई मैक्स और एच न्यू है तो वर्क फंक्शन आसानी से मिल जाएगा। के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। के ई मैक्स की वैल्यू पता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -20। एच न्यू की वैल्यू भी पता है 2 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -20 माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स -1 टाइम्स, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। अब वर्क फंक्शन मिल गया हमें, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वर्क फंक्शन की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। तो ये और ये कट जाएगा, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हो जाएगी 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है तो पहले वर्क फंक्शन चाहिए। वर्क फंक्शन को एच से डिवाइड कर दोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, अगले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे आती है। तो मेटल सरफेस पे कितनी फ्रीक्वेंसी जा रही है? द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इज 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1.5 गुना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो क्वेश्चन में पूछा है, अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए और लाइट की ब्राइटनेस को डबल कर दिया जाए तो हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल के सरफेस में से? अब आप वीडियो को पॉज करके बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल के सरफेस में से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आधी कर दूं और ब्राइटनेस को डबल कर दूं। क्या होगा इसका आंसर? तो चिल्ड्रन, इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इतनी थी केस 1 में, फिर क्या हुआ, आपने फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी नई वाली है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, वो पुरानी फ्रीक्वेंसी की आधी हो गई। पुरानी फ्रीक्वेंसी थी 1.5 टाइम्स
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, तो ये हो गई 0.75 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो नया केस है उसमें फ्रीक्वेंसी आधी है और इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो केस 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। 0.75 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0.75 1 से कम होता है ना। तो जो नई इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। दिस इज लेस देन वीटीएच। तो क्या सेकंड केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं। देयरफॉर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सेकंड केस। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा? तो अंडा। तो आंसर इज 0। सर ये जो लाइट है उसको तो ब्राइट कर दिया। अरे बेटा, ब्राइटनेस से क्या लेना देना? अगर आपकी बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है, तो कितनी भी ब्राइट लाइट डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो ब्राइटनेस को डबल करो, ट्रिपल करो, 10 गुना करो, 100 गुना करो, कुछ नहीं होने वाला। जितनी ब्राइटनेस बढ़ाना है बढ़ा लो, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, कितनी ब्राइट लाइट कर लो। पहले केस में होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, पर दूसरे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। चिल्ड्रन, अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियोस में एक बात बताई थी कि एक ग्राफ की स्टडी बाकी है हमारी। शायद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जिस वीडियो में था, शायद पहली वीडियो में था, उस एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि हम एक ग्राफ अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम उस ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो चिल्ड्रन, वो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। लेट अस सी व्हाई। चिल्ड्रन, हम सबको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है h न्यू अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चिल्ड्रन, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पे प्लॉट करूं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को y मान लूं, h तो एक कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पे प्लॉट करूं, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को हमने x एक्सिस पे डाल दिया। ये चीज कांस्टेंट है। चिल्ड्रन, इसे कंपेयर करो, कंपेयर विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ एकदम मैच हो जाता है। देखो, y की जगह y, x की जगह x, h बाई ई है स्लोप और फाई बाई ई है सी इंटरसेप्ट। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो जो स्लोप होगा, तो स्लोप की वैल्यू m स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू है h बाई ई। तो ये आप याद रखो चिल्ड्रन, जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ का स्लोप एक कांस्टेंट होता है h बाई ई। ये स्लोप एक कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन मेटल। तो चिल्ड्रन, यहां पे दो मेटल है, मेटल ए और मेटल बी। दो मेटल आपके सामने बनाए हैं, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया है। दोनों का स्लोप देखो सेम है, ये जितना स्लोपिंग है उतना स्लोपिंग ये भी है, और वो स्लोप कितना होता है? h बाई ई। अगली चीज देखो चिल्ड्रन, जो y इंटरसेप्ट है, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, c, y इंटरसेप्ट है नेगेटिव फाई बाई ई। मतलब ये जो ग्राफ है ये माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है
उसका जो y इंटरसेप्ट है, यानी कि जो लाइन y को कहां टच करती है, y इंटरसेप्ट मतलब लाइन y को कहां टच करती है, लाइन y को टच करती है फाई बाई ई पे। तो अगर मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊं और इस ग्राफ को भी आगे बढ़ाऊं, मेटल बी के ग्राफ को, तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है वर्क फंक्शन ऑफ ए अपॉन ई, और इसका भी वैल्यू है वर्क फंक्शन ऑफ बी अपॉन ई। जो y इंटरसेप्ट है वो होता है फाई बाई ई। तो मेटल ए के लिए हो जाएगा वर्क फंक्शन ऑफ ए अपॉन ई, मेटल बी के लिए हो जाएगा वर्क फंक्शन ऑफ बी अपॉन ई। क्वेश्चन है कौन से मेटल का ज्यादा वर्क फंक्शन है? ऑफ कोर्स बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। मेटल बी हैज हायर वर्क फंक्शन। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर ये तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो वैल्यू छोटी मानी जाती है। बेटा ठीक से देखो, आप सही बोल रहे हो, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, लेकिन ये नेगेटिव फाई की वजह से हुआ या इस माइनस साइन की वजह से हुआ? नेगेटिव में तो इस माइनस साइन की वजह से हुआ ना, तो फाई की वजह से नेगेटिव में नहीं आया। ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है, ना कि फाई का। तो यहां पे फाई को नेगेटिव साइन के साथ जोड़ के नहीं देखना है आपने। ओके, तो यहां पे जो वर्क फंक्शन है वो बी का ज्यादा है। इसको दूसरे तरीके से समझो, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो बी का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से ज्यादा है। देखो, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है ना चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है। तो ये पॉइंट क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ये पॉइंट क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो जो बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बी जहां से चालू करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, फाई बाई एच। तो क्योंकि बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी का, मेटल बी का वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। तो दूसरे तरीके से भी आप समझ लो, अगर आपको ये नेगेटिव वाली तकलीफ आ रही है तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दिया। चलिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप याद रखो। ये ग्राफ कई बार एग्जाम में आता है, थियोरेटिकल ग्राफ है, थियरी का पार्ट है। मैंने क्वेश्चन की तरह एक्सप्लेन किया इसे, पर ये थियरी का पार्ट है, एक्सपेरिमेंट 6 का पार्ट है ये। पर क्योंकि एक्सपेरिमेंट 6 के टाइम पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इसलिए उस वक्त मैंने ग्राफ एक्सप्लेन नहीं किया था। पर आप अब इस ग्राफ को एक थियोरेटिकली याद करो, ये थियरी समझ के इसे याद करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन increases to 2.1 times if wavelength of incident photon is halved. तो फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दो केस है। केस 1, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देते हैं के मैक्स, और इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दिया है, तो के मैक्स इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। तो केस 1 में ये हुआ। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा है, उसको आधा कर दिया। तो केस 2 में एच सी बाय जो लैम्डा है वो लैम्डा बाई 2 हो गया। वो बाई 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। फाई नॉट तो फाई नॉट ही रहेगा। और के मैक्स हो गया 2.1 टाइम्स। तो जो नया के मैक्स है वो 2.1 टाइम्स के मैक्स है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर वेवलेंथ हो गया आधा तो के मैक्स हो जाएगा 2.1 के मैक्स। पूछा जा रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो चलिए, अब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे? इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। केस 1 में ये हुआ, केस 2 में वेवलेंथ हो गया आधा,
तो के मैक्स हो गया 2.1 टाइम्स। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लिया, कैसे निकालेंगे? वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं तो हुई आपकी मदद करने के लिए। ओके, तो जो सही तरीका है वो ये होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा के मैक्स अपॉन 2.1 के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट अपॉन 2 HC बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो ये और ये कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं। तो 2 HC बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट, इसको मैंने यहां पे पहुंचा दिया है, इज इक्वल्स टू 2.1 टाइम्स HC बाय लैम्डा माइनस 2.1 टाइम्स फाइ नॉट। अब यहां से फाइ नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं और इसको यहां पहुंचा देते हैं। तो 2.1 यहां आएगा, 2.1 फाइ नॉट माइनस फाइ नॉट हो जाएगा 1.1 फाइ नॉट। 2.1 HC बाय लैम्डा माइनस 2 HC बाय लैम्डा हो जाएगा 0.1 HC बाय लैम्डा। तो यहां से फाइ नॉट की वैल्यू मिल गई, फाइ नॉट की वैल्यू हो गई HC बाय 11 लैम्डा। इसका भी डेसिमल हटा दिया, इसका भी डेसिमल हटा दिया, तो 11 हो जाएगा। HC बाय 11 लैम्डा इज द वैल्यू ऑफ फाइ नॉट। पर फाइ नॉट नहीं पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। फाइ नॉट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फाइ नॉट का फॉर्मूला है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फाइ नॉट बाय एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता है फाइ नॉट बाई एच। तो फाइ नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज HC बाय 11 लैम्डा। एच और एच कट गया। अब आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू C बाय 11 लैम्डा। C और C कट जाएगा, तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसकी वैल्यू है 11 लैम्डा। तो दिस इज द आंसर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का आंसर है 11 लैम्डा। तो चलो, इस वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो मैक्स प्लांक की फोटोन की थियरी है, लाइट की थियरी, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। उसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मोर न्यूमेरिकल्स।